अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं FTM 105। मैं हूं फारूक तैयब। नाज़रीन, में बड़ा दुख हुआ। एक 2-3 दिन पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत, उसके साथ उसका बेटा, उसकी बेटी मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि हमारी ये बूढ़ी औरत काफ़ी देर से बीमार है। हमने जगह जगह से इलाज करवाया, तो उनमें से 2 जगहों का उन्होंने तारफ करवाया, गंदे तरीन इंसानों का तारफ कराया। कहने लगे कि हम अपनी, उसका बेटा बात सुनाता था, बेटी भी कह रही थी कि हमने अपनी वालदा का इलाज करवाने के लिए शायद मुल्तान का बता रहे थे, फैसलाबाद का बता रहे थे, 2-3 जगह बताया कि हमने इलाज करवाने के लिए मजबूरन बंदा, ये मसला ही ऐसा है कि एक मेडिकल मसला ना हो। जब बंदा बीमार होता है तो बंदा ये नहीं सोचता कि ये जायज कर रहा है, नाजायज कर रहा है, गुनाह कर रहा है, सही कर रहा है, कि किस रास्ते पर चल रहा है। बस वो कहता है मैं ठीक हो जाऊं, शॉर्टकट रास्ते इख्तियार करता है। और ये आजकल कारोबार भी बड़ा ना अजीब बन गया है कि जो बंदा भी उठता है, कोई काम नहीं मिलता, वो एक कबर पे बैठ जाता है, कारोबार चला लेता है, एक दर बना लेता है। कुरान में से पढ़ा ना हो, कलमा उसको आता ना। मोहतरम इकरारुल हसन साहब ARY न्यूज के चैनल के एंकर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, तो एक बुजुर्ग थे, उनके बारे में। तो जब उनको थाने में पेश किया गया तो बड़ा अफसोस हुआ। लोग उसके इतने मानने वाले, इतने शदाई थे, उसके दरबार में रहते थे, उसके मनते मांगते, उसकी मारे बर्दाश्त करके मैं कहता हूँ बड़े उधर फहाशी का काम हो रहा था। जब उन्होंने उनको थाने में बुलाया, उसे कलमा सुना, तो कलमा नहीं आया उसको। हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। मानने वालों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि अपनी इज्जतें उनके पास जाके छोड़ देते हो। तो इसी तरह ये इनका एक काम है लोगों का माल लूटना, दूसरा काम है लोगों की इज्जतें बर्बाद करना। इनकी अपनी तो औलाद नहीं होती, इनके अपने तो बीवी बच्चे नहीं होते, अकेले होते हैं। तो जादू की हकीकत भी यही है। अगर जादू के बारे में सर्च करो ना, पढ़ो, तो जादू कंप्लीट मुकम्मल होता ही नहीं जब तक उसमें गुनाह ना किया जाए, जना ना किया जाए, बुराई ना की जाए। जो बंदा जादूगर होता है ना, वो बिल्कुल काफिर हो जाता है, ईमान से हाथ धो बैठता है। तो जादू सीखने के लिए, जादू करने के लिए इस बार एक वाकया याद आया, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर नहीं, सिर्फ एक खैर खाई के तौर पर, ताकि लोग गलत रस्तों से बच जाएं, ये काम करता हूँ कि कोई मरीज आ जाता है, अल्लाह का नाम लेके दम करता हूँ, अल्लाह शिफात फरमाते हैं। तो कोई ऐसा गैर शरई तरीका कभी नहीं किया, अल्लाह महफूज फरमाए। जो आता है, मेरी बहनें होती हैं, मेरी बेटियां होती हैं, हया के दायरे में रहकर अगर काम किया जाए तो एक बहुत बड़ी नेकी है। लोग बड़े गलत रास्तों से बच सकते हैं। मुझे वाकया याद आया कि एक दिन मरीज आया, तो दम कराया, कोई इतनी फर्क नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र, काफी काफी किए, अल्लाह ने आराम दिया, उनको शफा दी। उस दिन भी ऐसे वो मरीज लेके आया, तो मैंने दम किया, कोई चेंजिंग नहीं, घर चले गए, बड़े तरतर मरीज। अगले दिन वो किसी स्टेशन पे बैठे, एक ना बाबा, स्टेशनों पे बैठे होंगे, आपने देखे होंगे, रोडों पे बैठे होते हैं, जिनको ना दीन का पता, ना दुनिया का पता, ना अपनी सफाई का पता, ना तहारत का पता, ना दीन, बिल्कुल कलमा तक नहीं आता होता। उसके पास में जाते जाते दड़ पड़ी थी। उसने कहा क्या बात है, उसने बुला लिया। तो अब जारी बात है, फाटक बंद था। फाटक पे रिक्शा खड़ा हुआ, तो आवाजें आ रही, तो खड़ा हो गया, कहते लेके मैं दम करता हूँ। उसने, उसके वालदेन बताते हैं, एक दम भी नहीं किया, पड़ा भी नहीं कुछ, वैसे आके देख फूक मारी है, तो बच्ची अब तक ठीक है। मुझे बड़ा हैरानगी हुई या मैंने बोला, मैंने इतना कुरान पढ़ के इसको दम किया है, राम क्यों नहीं आया। बस अल्लाह की आजमाइश होती है। अगर एक ही आदमी से शिफाएं, एक ही डॉक्टर से हर शिफा मिल जाए, तो वो अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दे, खुदाई दावे ना शुरू कर दे, तकब्बर ना आ जाए, गुरूर ना आ जाए। इंसान को अल्लाह ताला कभी कभी नीचा भी रख दिखाते हैं। तो मैंने सोचा अब उस बुजुर्ग से मिलना जरूर है। क्या काम करता है वो, जिस वजह से इतना, उसके दम में इतनी पावर है। 1 मिनट में दम किया तो बच्ची ठीक हो गई, जिसमें मैंने इतनी सूरतें पढ़ दी, मुझसे आराम नहीं आया, शिफा नहीं मिली। बड़े बुजुर्गों से आराम कराया, बड़े अल्लाह के वलियों की तरफ से, तो क्या कहीं से उसको फैजियाब ना हुए। कौन सी इसमें खूबी है, कौन सा इसके पास फन है, जिस वजह से इसने इतना काम किया है। बड़ी काबिल गौर बात है। मैंने पता किया, उस तक पहुंचा। मैंने बुजुर्ग को, कौन सा इलम कर रहे हो, क्या आपके पास ऐसा फन है कि 1 मिनट में आप दम किया तो बच्ची ठीक होगी। कहता आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, आप रहने दो पूछने को। मैंने कहा नहीं, बुजुर्ग को बताना पड़ेगा। अब मैं जिद की थोड़ी सी। कहता ठीक है बताता हूँ, लेकिन जो मैं जिस रास्ते पर मैं हूं ना, आप सुन के भी हैरान रह जाएंगे। अब आप भी सुन के हैरान जरूर होंगे
कि इतना गंदा तरीन रास्ता है जादू करने वालों का। और जो जादू करवाता है करने वाला, इस बारे में जो भी साथ देता है वो अल्लाह के नबी के प्यारे पैगंबर के फरमान के मुताबिक ईमान से हाथ धो बैठता है। अच्छा, मैंने पूछा बुजुर्गों क्या मसला है, क्या आपके पास फन है, कौन सा एक ऐसा मैजिक है जिस वजह से आप मिनट में आप शिफा दे दी आपने। अच्छा, ये बात होती है बताने शुरू हो गया, कहने लगा कोई ऐसा काम नहीं, बस मैंने गलत चिल्ले किए हैं, गलत इल्म पढ़ा है, उसमें कुरान को उल्टा पढ़ना पड़ता है, कुरान को पेशाब के लिए लिखा जाता है, कुरान के ऊपर बैठकर ऐसे ऐसे पढ़ाई की जाती है, और उसके बाद हमें ना जिन्नात मिलते हैं, उनसे हमारे माहदे होते हैं, माहदे तय पाने के बाद तो हम उनसे डीलिंग करते हैं। तो मैंने कहा आपका क्या माहदा तय पाया, आपकी क्या बात है, और आपके साथ क्या उनसे बात हुई है, क्या वादा हुआ है, क्या पूरा करेंगे, क्योंकि वादा होता है। ये कहते हैं जिन हमारे गुलाम है, हमने जिनों को कैद किया, जिन कैद नहीं होते। मेरे नबी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया है उनमें से एक सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने दुआ की थी, या मेरे अल्लाह किसी भी मखलूक पर मेरे अलावा किसी को हुकूमत ना देना, अल्लाह ताला कभी किसी पर किसी को हुकूमत नहीं होने देंगे। इसलिए जिन जो होते हैं ना अल्लाह के ऐसे मखलूक है, किसी कोई भी कैद नहीं कर सकता इनको। हाँ, ये हकीकत में ये जो होते हैं ना आमल बाबे खुद उनके गुलाम हो जाते हैं, उनकी बातें माननी पड़ती हैं, किसी को हराम काम करना पड़ता है, किसी को हलाल को छोड़ना पड़ता है। ऐसी बुजुर्ग से बात करते करते उसने बताया कि मेरे से ये मादा पाया है कि हर रोज एक पाव मैं गंद खाता हूँ, अपना गंद खाता हूँ, तब मुझे इतना ये पावर मिलती है। नाज़रीन देखिए, इतना गंदा और जलील किस्म का इंसान क्या लोगों की इज्जतों को महफूज रखेगा? क्या किसी को हया की नजर से, गंद खाने वाला इंसान हया की नजर से देखेगा? वो इंसानियत के दर्द मुकाम से गिर जाता है इंसान। तो वह बात सुना रहा था कि वो बच्ची की, कहने लगे एक के पास गए तो हमें वालदा का इलाज कराना है, जब घर पहुंचे ना मुझे फोन आ गया उसी अमल का, उसी चूड़े और मुसल्ली का फोन आया। कहने लगा, वो बच्ची से बात की कि आप ऐसा करो, आप मेरे साथ थोड़ी सी सेटिंग कर लो, डीलिंग कर लो। आप समझ रहे होंगे, आप बात वजाहत करना जरूरी, क्योंकि बच्चे भी सुनते हैं तो ऐसे अच्छा तासर नहीं जाता। तो आप बात समझ रहे हो, कहते हैं मुझे डीलिंग कर लो, मेरे पास आओ तो आपको ना आपकी वालदा को शफा आ जाए, मिल जाएगी, आराम आ जाएगा, ठीक कर दूंगा आपकी वालदा को। अब जारी बात है, मजबूर इंसान तो होता है, कई लोग मजबूर होकर इनके हाथे हाथे जड़ जाते हैं, लेकिन कई गैरतमंद होते हैं, वो कहते हैं बीमारी ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अपनी इज्जत दाव पर नहीं लगाएंगे। तो उस बच्ची ने भी अपने भाई से बात की, वाल से बात की, तो मुझे बताया, मुझे इतना दुख हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इनका मनहज है। वही मैंने बात की है, लोग भी आजकल शॉर्टकट हो गए और अमल भी शॉर्टकट हो गए। लोग भी दुकान डाले हैं, कहते हैं सबसे पहले किसी बाबे से तवील ले ले, हमारा काम चल जाए। अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं देते। कई मरीज मेरे पास आए हैं, मैंने कभी दम नहीं किया उसको, बस सिर्फ यही फूक मार दी फातिहा पढ़ के, मैंने कहा सदका कर देना, अल्लाह उस सदके की ऐसे उसको शफाअत आप फरमा देते हैं। ऐसे ऐसे बेऔलाद जोड़े मेरे पास आए, मैंने उनको यही तलकीन की सदका करो और कोई इज़गार बताए, फातिहा पढ़ो, अल्लाह को औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। ये जिन इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असल में एक बात और भी मैं करना चाहूंगा, ये नफ्सियाती मसला भी है इसमें। काफी लड़कियां ऐसी होती हैं जो ना, जिनको तलाक दे दी जाती है ना, या मुतलका या बेवा हो जाती हैं, उनको डिप्रेशन टेंशन इतनी होती है, स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं कि इतनी टेंशन लेती हैं, उनकी रूहानियत कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, जिस वजह से इन जिन्नात को इतनी पावर मिल जाती है। इसके दरवाजे कहते हैं ना, मेरे घर के दीवार का लोगों ने रास्ता बना लिया। वही बात है कि जब इसकी रूहानियत की दीवार कमजोर होती है ना, तो जिन्नात इस पर हावी हो जाते हैं, इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ये टेंशन जब इंसान के लिए ना, ये जिन्नात का बहुत बड़ा जरिया बनती है। टेंशन से बच जाइए। कभी अपने बच्चों को केले में बैठ टेंशन हो तो उसको केले में ना बैठने दीजिए, उसको उनके जहन को, वो आपने सुना होगा कोई घर खाली हो ना, मकान वीरान पड़ा हो, तो उसमें भी जिन्नात आ जाते, उसमें कहते घर पक्का है, इसमें साया आ गया। तो इसलिए अपने दिमाग को कभी फ्री ना छोड़े। हर वक्त जितना बंदा मसरूफ रहेगा, रूहानी बीमारियों जिस्मानी से भी बच के रहेगा। मुझे अल्लाह का शुक्र है 2 साल 3 साल हो जाते कभी बुखार नहीं हुआ। ये वजह ये है कि मसरूफियत इतनी है, बुखार को मौका ही नहीं मिलता कि बुखार आए कब। वो जब बीमारी आती है ना, रूहानी हो या जिस्मानी, जब बंदा उसके आगे निडार हो जाए, ढीला पड़ जाए ना, बीमारी हैवी हो जाती है। अगर बंदा डट के खड़ा हो जाए, बीमारी इंसान का कुछ नहीं कर सकती। नफ्सियात की रिसर्च के नफ्सियात के मुताबिक रिसर्च हुई है, कहते हैं कि
अगर लोग अपनी सोच सलामत कर लें तो 90% लोगों का बगैर मेडिसिन के, बगैर ऑपरेशन के इलाज हो सकता है। 10% लोग रहेंगे जिनको वाकई भी बीमारियां। तो इसलिए वो बात बता रहा था, एक के पास गए, उन्होंने भी यही बात की, लड़की से ऐसा मुतालबा कर दिया। माँ ने कहा, मार हो रही थी मेरे सामने बैठ के कि हमने बेटी का इलाज करवाना है, तो ये तो नहीं करना जो मर्जी इज्जत दाव पे लगा दें। दूसरे पास गए तो दूसरे में यही बात की। अब लोगों का किसी पे यकीन नहीं रहा। अच्छे बंदे भी इनकी वजह से, गंदे लोगों की वजह से बदनाम हो जाते हैं। तो शर्म करनी चाहिए उन लोगों को भी जो इनको जगह देते हैं, इनको देखते हैं, पता भी ये गुनाह कर रहे हैं लेकिन उस पर चुप हो जाते हैं। मैं कहता हूं रस्ते हैं आपके पास, अगर कोई ऐसा गलत काम देखें, इस बारे में प्रोग्राम मोहतरम अकरारुल हसन साहब का प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, उनसे बात करें इंशाल्लाह। वो काफी सारे उन्होंने फेक पीर जो है बेनकाब किए हैं, उनका अच्छा ऑपरेशन किया इस इंसान ने। अल्लाह इसको जिंदगी अता फरमाए, इसको और हिम्मत अता फरमाए। ये काम करने वाला इंसान है, तो आप उसका साथ देंगे तो इंशाल्लाह वो और बेनकाब करेगा। इसलिए ऐसे झूठे आमलों से, ऐसे जलील किस्म के आमलों से बच जाइए। कम से कम तहकीक तो कीजिए कि मुसलमान भी है कि नहीं, क्या उसको कलमा भी आता है कि नहीं, क्या जिसके पास हम इलाज करिए अपनी बच्ची को लेके जा रहे हैं, क्या वो इस्लाम के कवानीन को जानता है। फिर इतना अंधा यकीन है आमलों पीरों पे। मैं कहता हूं इस वक्त जो ये पीर है ना, उनमें से सिर्फ 2% हो गए, 2% ऐसे होंगे जो सच्चे हैं, बाकी सारे झूठे हैं, लौटने वाले हैं, इज्जतें तबाह करने, बर्बाद करने वाले हैं, लोगों के घरों में लड़ाइयां झगड़े करवाने वाले। वही तभी सास को दे दिया, उसके मुखालिफ उसके बहू को दे दिया, और बहू को बता दिया तेरी सास ने जादू किया, सास को बता दिया तेरी बहू ने जादू किया। और एक और तरीका में जो मेरी रिसर्च के मुताबिक आया, क्योंकि दिन रात यही काम है कि लोगों की खैर खाई गई, किसी को इलाज कर दिया, तो मरीज आते रहते हैं। जो मैंने समझा है ना, काफी सारे ऐसे अमल है जो इन गंदे काफर जिन्नात होते हैं उनके गुलाम बन जाते हैं, चिल्लों के जरिए कब्रिस्तानों में जाकर गलत तरीकों की वजह से गुनाह करके, बदकारियां करके। जितने झूठे अमल, बदकार अमल होते हैं, जानी किस्म के इंसान होते हैं, ये इतने गुनाहगार होते हैं। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ लो। मैं कहता हूँ अल्लाह का अजाब नहीं आता, बस अल्लाह का आजमाते हैं। तो नहीं किस बात की वजह से अल्लाह का अजाब नहीं आता, किन नेक लोगों की वजह से हमारे से अजाब डल जाता है। तो बात बता रहा था कि ये झूठे अमल, झूठे पीर इज्जत को तबाह करते हैं, तुम्हारी इज्जतों के लिए बैठे हैं। उनके पास इतना माल है, इतना माल है, आप चेक करके देखें, इतना माल है। दिन में 100 मरीज आता है, एक 110 रुपया भी दे तो कितने पैसे दिन के बनते हैं। करते क्या है, बड़े बड़े आमलों के बारे में सर्च हुई है कि ना उनको कुरान आता था, ना पढ़े लिखे थे, बस घर से घर वालों ने निकाला। तो बड़ी अच्छी मिसाल बनी है ना, कहते एक आशिक ना, आशिक जिसको उसकी महबूबा ने बेवफाई की थी, उसकी महबूबा ने बेवफाई की तो वो किसी दरबार पे गया, कहने लगा बाबा जी कुछ कीजिए। कहता क्या हुआ, कहता मेरी महबूब ने मुझे बेवफाई मुझसे कर दी। कहता है आप भी चूल्हा बहनो, हमारे साथ बैठ जाओ। ये दरबारों में क्या कहते हैं ना, इश्क के मारे हुए, घर से निकाले हुए सही किस्म के इंसान है। बड़े आप दरबार देखोगे जहाँ चरस तो उसे घोटा कहते हैं, भाग कहते हैं, आम चल रही है, हर में देख लो आम चलती है। वो इतने गंदे तरीन बुजुर्ग बैठे होते हैं तो जिनको तहारत का नहीं पता, उनसे इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है, जिनको लोग वली अल्लाह समझ रहे होते हैं। खुदा अल्लाह से डरें। कम से कम अगर बीमारी आती है, अल्लाह की आजमाइश होती है। मुझे याद है प्यारे पैगंबर के पास एक आने वाली औरत आई, कहने लगी कि मुझे दौरा, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो कुछ दुआ फरमा दीजिए। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अगर सब्र करोगे अल्लाह ताला बहुत अजर अता फरमाएंगे। तो औरत कहने लगी तो लेकिन मेरे लिए एक दुआ जरूर कीजिए कि जब मैं ये मसला बनता है, मुझे ये बीमारी आती है, दौरा पड़ता है, तो कम से कम मेरा पर्दा बरकरार है। उसने अपने हया के लिए दुआ कराई है, लेकिन बीमारी की शिफा के लिए भी दुआ नहीं कराई। अल्लाह के नबी के कहने के मुताबिक सब्र किया है। सब्र करोगे अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाह तो आजमाते हैं इंसान को। तो एक बंदे ने सवाल किया कि ये ज्यादातर मुसलमानों में क्यों है, काफिरों को जिन क्यों नहीं जबड़ते। वाकई हकीकत बात है, जितना बंदा दीनदार घराना उनके घर में ये ज्यादा है। कहते हैं हम जिक्र अज़कार भी करते हैं, वो कई दफा तो होता है हमारे जिक्र अज़कार में कमजोरी होती है, हमारे रूहानियत में कमजोरी। कई दफा ये होता है अल्लाह की आजमाइश होती है, अल्लाह आजमाना चाहते हैं। बीमारी आती है एक दिन के लिए, हम एक दिन आजमाइश में पूरा नहीं उतरते, अल्लाह कहते हैं नहीं उतरते, तो अल्लाह मुश्किल के इसको बीमार कर देते हैं। इसलिए बीमारी आती है, ऐसी मुसीबत बनती है
अल्लाह से दुआ करें, खुद इलाज करने की कोशिश करें, जिसको जिक्र रोजगार करें। असल में जब तक यकीन ना ना इंसान को हो, तो कोई भी पूरा कुरान भी पढ़ दिए शिफा नहीं मिलेगी। आपको वाकया याद होगा कि साहबी ने दम किया था, सांप ने डस दिया था, जहरीले जानवर ने, एक सूरत फातिहा पढ़ी थी, कोई और वजीफा नहीं किया था। फातिहा पढ़ी, अल्लाह ने शिफा दे दिया। पूरा कुरान पढ़ दो, शिफा नहीं मिलती। इस बारे में मैंने एक दफा एक अपने टीचर मोहतरम यूनुस भट्ट साहब से सवाल किया कि सर हमारे पास फातिहा भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन असर क्यों नहीं होता? सहाबी एक फातिहा पढ़ के फूक कर मारे तो उनके जहर खत्म हो जाए सांप का। तो हम पूरा कुरान ही पढ़ते तो एक सर दर्द ठीक होता। कहते हैं हमारे पास हथियार तो है, लेकिन हथियार चलाने का तरीका नहीं है। हथियार तो है, लेकिन हथियार करने की कभी हमने सफाई नहीं की। हथियार तो है, लेकिन हथियार के पुर्जों का ही नहीं पता हमें। मतलब कि हम फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा की अहमियत का नहीं पता। फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा में अल्लाह ने बताया क्या है उसका नहीं पता। मगर यकीन कामिल से जो भी काम करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम में बरकत और ताकत पैदा फरमाएंगे। मैं कहता मोमिन की तो नजर इतनी तेज है, पहाड़ हटा सकता है यकीन कामिल हो तो। मैंने यकीन कामिल के टॉपिक पे एक लेक्चर भी दिया था, उसके बाद मैं आपको वही वाकया दोबारा आपको रिकमेंड करूंगा कि एक दरिया के पार ना एक बड़ा शोला ब्याह खतीब रहता था, बड़ा ही अच्छा खुतबा देता था। गांव से एक बंदा आ रहा था, आते तो उसने सुना खुतबा बहुत अच्छा देता है। खुतबा सुनने के लिए बैठ गया, उसको अच्छा लगा, उसके दिल को लगा। कई खुतबा होते हैं बड़ी अच्छे अंदाज में, बड़ी प्यारी बात होती है, दिल को लगती है। तो वो उसके पास आके उसने खुतबा सुना, बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा हर जुम्मे मैं इधर जुम्मा पढ़ा करूंगा। अच्छा, जुम्मा आता, दरिया पार करता, कश्ती के जरिए तो आ जाता। एक दिन खतीब साहब ने एक बड़ी अजीब बात कर दी। बात सच्ची है, हकीकत तो है, लेकिन उसके लिए जिसको यकीन हो, जिसको यकीन ना उसके लिए झूठ है, ये फजूल बात है। उसने कहा कि बंदा कलमा पढ़ के ना रब पे यकीन करके तवक्कल कर ले, दरिया पार करे ना बगैर कश्ती के, अल्लाह ताला उसको दरिया में नहीं डुबोएंगे। कश्ती से, बगैर कश्ती के दरिया पार कर सकता है। अच्छा, वो अनपढ़ इंसान था। हाँ, एक बात गौर करें, जो बंदा अनपढ़ होता है ना उसको समझाना आसान होता है। जो बंदा पढ़ा लिखा होगा अपनी तावीलात बहस शुरू कर देगा, लेकिन अनपढ़ जो बंदा होता है उसकी बात मान लेगा, उसकी बात जल्द समझ आ जाएगी। तो पढ़े लिखे को अपने इल्म का फख्र होता है कि मैं अपनी इल्म अपनी राय पर पक्का हूं, अगर मैं राय छोड़ दी तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। इसलिए उनको समझाना जाहिर बात मुश्किल होता है। तो अब यकीन कामल का तल्लक है इसी इलाज के साथ, क्योंकि हमें शफा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अच्छा, उसने कहा कि जो बंदा अल्लाह पे यकीन रख के दरिया पार करे तो दरिया पार कर सकता है। अजीब बात लगी ना आपको? तो हकीकत में सच बात है। अब उस देहाती अनपढ़ सा आदमी था, उसने कहा ठीक है, ये तो बड़ी फायदा हो गया। तो जैसे जियाउल हक ने स्टूडेंट के लिए कार्ड का इंतजाम किया, कराने लगेगा, बड़े खुशी हुए थे, इस तरह वो भी खुश हो गया होगा। ये तो बड़ी बात है यार, टेंशन नहीं, अब 20 रुपया जाने का आने का किराया बच गया मेरा। तो उसको अब जब किसी कोई मुकर्रर अच्छा लगे ना, इंसान को उसके साथ मोहब्बत प्यार तो हो ही जाता है। उसको बड़ी मोहब्बत हुई, इसकी ये बड़ी गौरव आ रही है। नहीं मिलता ये गौर बादशाहों के खजीनों से, जो बादशाहों से नहीं मिलता, इससे मिल गया। तो उसने कहा कि मौलवी साहब, कल जो आज जुम्मा आ रहा है ना, इस जुम्मे आपकी दावत हमारे घर है, आपको मैं इनवाइट किया है, खाना बनाया, खाना ठीक है मौलवी साहब, ये अच्छा अमल है, ये खिदमत करनी चाहिए, उलमा कराम की, बुजुर्गों की खाना खिलाना चाहिए, बहुत ही अच्छा अमल है। तो बुजुर्ग मौलवी साहब उसके साथ निकले, दरिया के किनारे पर पहुंचे ना, तो वो जाने लगा। तो वो खड़े हो गए। वो कहने लगा क्यों खड़े हो गए हो? कहने लगा बात यह कि कश्ती को तो आने दो। वो कहता क्या करनी कश्ती, चलो पढ़ो कलमा तो अल्लाह पे तो कल बाहर। अब यकीन इसे नहीं कहते कि दवा की या अल्लाह मुझे ये दिल में पता नहीं कबूल होनी के लिए दिल में सोच लिया, इसे यकीन नहीं कहते। 100 रुपए का नोट है ना, उसको 1-1 रुपया में तकसीम करके 1 रुपया निकाल दे, 99 रह जाएंगे, 100 नहीं कहेंगे। 100 कंप्लीट तब होगा, हालांकि 1 रुपए की कदर नहीं है। 1 रुपया बच्चा भी नहीं देता, 1 रुपए की चीज भी नहीं आती, लेकिन 1 रुपया को उस 100 रुपए में 99 में ऐड करेंगे तब भी वो 100 का कहलाएगा। यकीन कामिल इसे कहते हैं, जब 100% यकीन हो बंदा दरिया पार कर सकता है। जैसे फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पार किया था, अल्लाह ने रास्ते बना दिए थे, इसलिए यकीन हो। तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जलाई थी ना, उसको यकीन था। अगर यकीन ना आता कश्तियां ना जलाते। उनको खौफ हो रहा था हमने वापस जाना है, उन्हें वापस जाना छोड़ दिया। उनको पता हमने फतह हासिल करनी है, तो अल्लाह ने यकीन को पूरा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 8वीं क्लास में यकीन कामिल आजमाया, ये मैजिक आजमाया, तो वो आज एटमी ताकत पाकिस्तान को बना के
बना दिया, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसे बताइए यकीन ऐसा हो तो हमारी फातिहा में असर होगा, यकीन ऐसा हो तो हम सुबह अल्लाह पढ़ के फूक मारे आराम आएगा। तो इस बारे में एक और मुझे सवाल याद आया, जो दोस्त बहस काफी करते हैं, कहते हैं अच्छा दम करते हैं हर बंदा क्यों नहीं कर सकता, कुरान सबके लिए, मुसलमान सब है, हमने कुरान पढ़ा है, कुरान में शफाए सबके लिए, ये सिर्फ सिर्फ जो स्पेशल जो बंदे कर रहे हैं ये क्यों करते हैं। इतराज तो बनता है, लेकिन मैं बताऊंगा मेडिकल की बुकें मौजूद हैं, हर बंदा पढ़ के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता। हर बंदे की एक अपनी तहकीक है, हर बंदा हर शोबे में कामयाब नहीं होता। अगर कोई इस मामले में करता है, रिसर्च करता है, इस बारे में बड़ी बुकें हैं, इस बारे में बड़ी इलम है, इकट्ठा करके वो तजर्बा हासिल करता है, दिन रात काम करता है, उसको तजर्बा हो जाता है इस बीमारी की ये अलामत है, ये अलामत है, तब वो इलाज भी कर सकता है। अब कोई उठे जाके इलाज करना शुरू कर दे, उसको पता नहीं जिन क्या है, जादू क्या है, नजर क्या है, इसकी हकीकत क्या है, कैसे खत्म करेंगे, हमेशा कुरान पढ़ता रहे। नाज़रीन, झूठे अमलों से, गंदे अमलों से बचे जाने से पहले तहकीक जरूर कीजिए। प्रोग्राम हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बस एक दुख और दर्द था जो मेरी एक बहन ने सुनाया था, तो उसी बहन बहन का पैगाम आप तक पहुंचाया है। कोई मेरी बहन बेटी इस फितने में ना डर पड़ जाए, बीमारी आए तो अल्लाह से दुआ करे, तो अल्लाह इंशाल्लाह शिफा अता फरमाएंगे। और अल्लाह से जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिससे दुआएं बताई, दुआएं पढ़े, इंशाल्लाह कभी बीमारी नहीं आएगी। अकेले में ना बैठना, कभी भी टेंशन ना लेना, जब टेंशन नहीं लोगे कोई बीमारी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन का।